Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing chapter 12 of your EVS textbook and we have started the exercise of this chapter. इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं. हमने एक्सरसाइज का पार्ट ए और बी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज नंबर सी that we will continue today. Children, before starting the exercise, let's revise what we have studied in this chapter. एक हम बहुत ही क्विक इसका रिविजन करेंगे क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसको एक बार रिवाइज कर चुके हैं. चिल्ड्रन, रोड सेफ्टी जो आपका ये चैप्टर था, इसमें हमने रोड सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कस किया था. आपको अगर आप वॉक करते हैं तो आपको किस तरह से कौन से रूल्स फॉलो करने हैं. अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको कहाँ से करना है, ये सारा हमने डिस्कस किया था. किस तरह से बाइसिकल अगर आप चला रहे हैं, इफ यू आर राइडिंग बाइसिकल, व्हाट थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. इफ यू आर गोइंग बाय बस, देन व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू. तो डूज एंड डोंट्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे. जो बेसिक हमको ध्यान रखना है, ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना है, क्रॉसिंग द रोड जो है उस पर ध्यान रखना है कि जीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें, और अगर जीब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो वी मस्ट चेक बोथ द साइड्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड. वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, we should not get into a moving vehicle, we should not get down from a moving vehicle, we should not take out our hand or any part of our body from the window of the vehicle. Use seat belt while in car, use helmet when you are using two-wheeler. When you are riding bicycle, check the bicycle before riding it, check its brake, check its pedal, check the air in the tube. All these things are very important for your safety. इसके बारे में हमने बात किया था. प्लस हमने कुछ ट्रैफिक साइंस के बारे में बात किया था. जो रोड साइंस होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. जो इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं, प्रिकॉशनरी साइंस होते हैं, मैंडेटरी साइंस होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले होते हैं वो सर्कल के अंदर होते हैं. वो साइंस जो होते हैं वो सर्कल के अंदर होते हैं जिसके ऊपर की रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा होता है. यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो कि कुछ आप साइन देखोगे रोड पे चलते समय जो सर्कल के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं रेगुलेटरी साइंस. उसके बाद कुछ वार्निंग वाले साइंस होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर बने होते हैं, वो साइन ट्रायंगल के अंदर बने होते हैं. फिर इंफॉर्मेशन वाले साइन होते हैं, इंफॉर्मेटरी, वो रेक्टेंगल के अंदर बने होते हैं. इसके अलावा आपको कुछ और साइन भी मिलते हैं जिसपे कि जो गिव अवे वाला है या स्टॉप वाला होता है जो ऑक्टागन के अंदर होता है. ये सारे साइंस व्हेन यू मूव ऑन रोड यू विल ऑब्जर्व दिस. आपको साइंस दिखेंगे. कहीं आप देखेंगे बॉक्स के अंदर प्लस का साइन बना होता है विच मीन्स दैट सम हॉस्पिटल इज नियर बाय. देन अगर बेड बना है इट मीन्स सम रेस्ट हाउस या सम होटल इज देयर. देन अगर फॉर्क एंड स्पून बना इट मीन्स सम ईटिंग प्लेस इज देयर, कोई रेस्टोरेंट हमारे आसपास में है जहां पे ये साइन बने होते हैं. तो ये हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं. कहीं कहीं पर आप देखोगे कि नो एंट्री होता है, नो एंट्री में एरो बना के कट होता है. आई हैव मेड दोज साइंस फॉर यू व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. मैंने आपको उनमें से कुछ साइंस ड्रॉ करके दिखाए थे. सो गो थ्रू दोज थिंग्स which are very important for us, for all of us. But most important thing is the road safety. रोड पे जो सेफ्टी है वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. रोड साइंस तो है ही है रोड के रूल्स रेगुलेशन समझने के लिए, पर एज ए किड योर सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो जो जो चीजें मैंने आपको समझाई थी चैप्टर में, ट्राई टू फॉलो दैट, ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स कि क्या डूज थे और क्या डोंट्स थे, क्या करना चाहिए और क्या
नहीं करना चाहिए। इस पर हमने डिस्कस बहुत बार कर लिया है। तो लेट्स गो मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमने एक तो कर लिया था, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन था, दैट वी हैव डन। सो लेट्स रिवाइज दैट, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। इसमें क्या कर रहे थे हम? फर्स्ट वन क्या था? टू क्रॉस अ रोड वी शुड यूज द, एंड ऑप्शंस आर फुटपाथ, रोड, जीब्रा क्रॉसिंग एंड फुटबोर्ड। तो रोड क्रॉस करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स वी शुड यूज जीब्रा क्रॉसिंग। जो हमारा सी ऑप्शन है, जीब्रा क्रॉसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। देन सेकेंड था वी शुड क्रॉस द रोड विथ, and options are classmates, youngers, elders या strangers, and the correct answer is elders. We should cross the road with elders, हमसे जो बड़े हैं उनके साथ। Then number 3 है you should play, option है in the kitchen, in the classroom, on the road, in the park, and option is you should play in the पार्क। पार्क है आपके खेलने के लिए, किचन और क्लासरूम या रोड खेलने की जगह नहीं है। और जो सेकंड हमारा जो एक्सरसाइज है बी था, उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी और आपको बताना है कि कौन सा पिक्चर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है, जो गलत है उसको क्रॉस करना है। तो पहला पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा है जो बॉल से खेल रहा है बीच रोड पर, तो ये रॉन्ग है, ये पिक्चर रॉन्ग है। चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो आई एम क्विकली रिवाइजिंग इट। सेकेंड पिक्चर में एक बच्चा जो है वो जीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है और कार रुकी हुई है, तो ये करेक्ट पिक्चर है। और वी शुड क्रॉस रोड फ्रॉम जीब्रा क्रॉसिंग, एंड स्पेशली व्हेन व्हीकल्स आर स्टॉप्ड, जब ट्रैफिक लाइट में रेड शो करता है तो ये पिक्चर करेक्ट है। देन थर्ड पिक्चर में एक बच्चा सड़क पर गिर गया है, चलती बस से उतरा है और वो गिर गया है, तो ये पिक्चर रॉन्ग है। देन नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़का है जो दौड़कर बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। वन शुड नॉट ट्राई टू गेट इन टू मूविंग व्हीकल, तो ये गलत है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें एक ट्रैफिक लाइट रेड है और व्हीकल स्टॉप है, तो ये पिक्चर भी सही है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो व्हीकल को रुकना होता है, तो ये पिक्चर भी सही है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में एक बच्चा अपने एल्डर्स के साथ रोड के साइड में चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। आप बच्चे जब भी बाहर निकले बड़ों के साथ तो साइड में चले और बड़ों के साथ ही रहे, तो ये पिक्चर भी करेक्ट है। देन मूविंग ऑन टू सी, विच वी आर सपोज टू कंप्लीट। आज इसको हम पूरा करेंगे। हमने इसको स्टार्ट किया था बट वी कुड नॉट कंप्लीट इट। इसमें क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें बॉक्स में वर्ड्स भी दिए हुए हैं, आपको से उस बॉक्स में से आपको वर्ड्स चूज करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो लेट्स डू दिस, इसको हम अभी कर लेते हैं। जितना हमने किया था उसको एक बार रिवाइज करके फिर कंटिन्यू करेंगे। इसको हम वी विल कंटिन्यू विथ, ओके। जितना हम कर चुके हैं वो भी हम करा देते हैं और फिर इस पैराग्राफ को हम पूरा कर लेंगे। सो लेट मी राइट दिस, राइट द वर्ड्स फर्स्ट। हमारा होल्डिंग, then queue, then pavement, then lean, red, zebra crossing, bus, footboard, then driver and completely. ये हमारे हेल्प के लिए, these are clue words.
दीज आर ट्रू वर्ड्स। इसी के हेल्प से हमको पैराग्राफ कंप्लीट करना है। चिल्ड्रन वी हैव डन दैट। माय नेम इज मानी। एक लड़की है वो बता रही है कि माय नेम इज मानी। वो लड़की का नाम क्या है? मानी है। लड़की का नाम है मानी। एंड एवरी डे आई गो टू स्कूल। ये बता रही है कि आई गो टू स्कूल विथ माई फादर ऑन फुट। विथ माई फादर on foot. The name of the girl is Mani, and every day I go to school with my father on foot. What she says? She's saying that कि वो रोज स्कूल जाती है अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ। और कैसे जाती है? On foot, मतलब पैदल पैदल वो अपने पापा के साथ रोज वो स्कूल जाती है। ठीक है। I always walk on the blank। तो वो बोल रही है कि वो हमेशा कहाँ पे चलती है? किस जगह पे चलती है? जब वो पैदल जाती है स्कूल तो कहाँ पे चलती है? चिल्ड्रन वी हैव डन दिस। ये हम कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ इसको रिवाइज करवा रही हूँ। हम इसके 2 या 3 हम ब्लैंक इसके कर चुके हैं। तो शी सेज दैट आई ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। ओके, आई ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। जो साइड में होता है चलने के लिए, वहां पर वो चलती है। ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर वॉकिंग 100 meters, after walking 100 meters, after walking 100 meters, I have to cross the road. उसको रोड क्रॉस करना होता है। I have to cross the road. I always cross it. I always cross it at the dash. At the dash. After walking 100 meters, मतलब 100 मीटर चलने के बाद I have to cross the road. मानी को रोड क्रॉस करना होता है। शी सेइंग दैट शी हैज टू क्रॉस द रोड। उसको रोड क्रॉस करना होता है। तो वो क्या करती है? आई ऑलवेज क्रॉस इट एट द। वो कहां से क्रॉस करती है? रोड कहां से क्रॉस करना चाहिए? रोड क्रॉस करना चाहिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ठीक है। While blank the hand of my father. The hand of my father. और वो रोड क्रॉस कैसे करती है? अपने पापा का हाथ को वो क्या करती है? while holding the hand of my father. यहां तक आपको समझ में आया? My name is Mani. Every day I go to school with my father on foot. I always walk on the pavement. Full stop. After walking 100 meters, I have to cross the road. I always cross it at the zebra crossing while holding the hand of my
father. ठीक है, यहाँ पे मतलब अपने पापा का हाथ पकड़ के वो रोड क्रॉस करती है. नेक्स्ट, अब आगे का हम करेंगे. इसको मिटा देती हूँ कि यहाँ जगह नहीं है हमारे पास. I cross the road. I cross the road only when the vehicle stop at the dash light of the traffic signal. Okay. Now, I cross the road only when the vehicles stop at the dash light of the traffic signal. Vehicles जो है वो कब स्टॉप होती हैं? कब स्टॉप होती हैं? ट्रैफिक लाइट में कौन सा कलर का लाइट जल रहा होता है तो व्हीकल स्टॉप होती हैं? तो ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का जब लाइट जल रहा होता है तो वी विल राइट हियर रेड. I cross the road only when the vehicles stop at the red light of the traffic signal. जब रेड लाइट होता है ट्रैफिक सिग्नल का और व्हीकल्स स्टॉप होते हैं तो. नेक्स्ट, लास्ट वीक our class went for a picnic by bus. यहाँ पे हम लिख देते हैं all of us waited for the bus in a blank. We boarded it one by one. Only when it stopped blank. Now pay attention here. Last week our class went for a picnic by पिकनिक बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल में? किससे जाते हैं? बाय बस. We will write here bus. Last week our class went for a picnic by bus. All of us waited for the bus in a. जब आप वेट करते हो बस का तो जो आप लाइन लगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्यू. क्या बोलते हैं? क्यू. All of us waited for the bus in a queue. क्यू में हम खड़े होकर बस का वेट कर रहे थे. We boarded it one by one. Only when it stopped. हम एक एक कर उस बस में चढ़े. बोर्ड होना मतलब बस में चढ़ना.
We boarded it one by one. हम एक एक करके उस बस में चढ़े. When it stopped completely, जब वो पूरी तरह से रुकी, बस जब पूरी तरह से रुकी, तो यहां लिखेंगे completely. When it stopped completely. When it stopped completely. Clear? This much is clear? Now next. Our teacher हमने ये भी कर लिया है. Told us not to stand on the blank of the bus. So, she also said that we should not disturb the blank and should not blank out of the moving bus. Okay. Now, our teacher told us not to stand on the dash of the bus. कहाँ पे नहीं खड़े होना है? On the footboard. On the footboard of the bus. She also said that we should not disturb the driver. We should not disturb the driver and should not lean out of the moving bus. We should not stand on the footboard. We should not disturb the driver and should not lean out of the moving bus. समझ में आया आपको ये पूरा? इसको अब पूरा पढ़ देते हैं. जस्ट लुक इनटू योर बुक. अब अपने बुक में देखिए. एंड आई एम रीडिंग. माय नेम इज मानी. आई एम 8 years old. Every day I go to school with my father on foot. I always walk on the pavement. First word is pavement. After walking 100 meters, I have to cross the road. I always cross it at zebra crossing while holding the hand of my father. I cross the road only when the vehicles stop at the red light of the traffic signal. Last week, our class went for a picnic by bus. All of us waited for the bus in a queue. We boarded it one by one only when it stopped completely.
our teacher told us not to stand on the footboard of the bus. She also said that we should not disturb the driver and should not lean out of moving bus. तो ये था आपका पैराग्राफ दैट वी हैव कंप्लीटेड। ये पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीटेड द पैराग्राफ यूजिंग द क्लूज। तो ये आपका पैराग्राफ पूरा हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग। जो डे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रैफिक रूल्स शुड यू फॉलो टू गो स्कूल। व्हाट ट्रैफिक rules should you follow to go to school, to go to school? Now children, it depends on how you go to school. The question is what traffic rules should you follow to go to school. तो चिल्ड्रन इसमें तो है कि आप कैसे स्कूल जाते हैं, इस पर बेसिकली हमारा डिपेंड करता है कि हम क्या ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो करेंगे। मतलब जो बस से जाते हैं या जो पैदल जाते हैं, तो इसलिए इसका हम सेम आंसर नहीं लिख सकते, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू राइट फ्यू कॉमन पॉइंट्स। अगर आप बस से जाते हैं, अगर आप वैन से हैं, या आप पैदल जाते हैं या बाइक से जाते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो एक बेसिक जो रूल्स हम फॉलो करेंगे कि पहला हमारा होगा वी विल फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वी विल फॉलो ट्रैफिक रूल्स। पहली चीज तो आप यही लिखेंगे कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप लिखोगे कि इफ वी हैव टू क्रॉस द रोड, या वी विल चेक both the sides before crossing the road. ठीक है। और तीसरा, we will not run while entering into the school gate. We will not run while entering into the school gate. While entering the school gate. ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। We will follow the traffic rules. We will check both the sides before crossing the road. And we will not run while entering the school gate. रोड क्रॉस करके दौड़ते हुए क्लास स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे। दिस थ्री थिंग्स यू विल कीप इन माइंड while going to school. Okay, while going to school. So first answer हमारा हो गया, we will follow traffic rules. We will check both sides before crossing the road, and we will not run while entering the school gate. Question number 2. Question 2 है, why should
we not play on the road? Why should we not play on the road? तो रोड पे क्यों नहीं खेलना चाहिए, तो हमको पता ही है कि रोड पे खेलना कितना डेंजरस हो सकता है ना. तो क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी नॉट प्ले ऑन द रोड? रोड पर क्यों नहीं खेलना चाहिए? Children, we should not play on the road because it is very dangerous. It may lead to loss of life. Okay? We should not play on the road because it is very dangerous. Because it is very dangerous, it may lead to loss of life. जान भी जा सकती है ना. Because it is very dangerous, it may lead to loss of life. That is why we should not play on the road. We should not play on the road because it is very dangerous. Because it is very dangerous, it may lead to loss of life. इससे जान भी जा सकती है. It may lead to loss of life. Next question. Question number 3. Again, what may happen? What may happen if you take out your hand or head from the window of a moving vehicle? Question is, what may happen if you take out your hand or head from the window of a moving vehicle? अगर moving vehicle में से आप अपना hand या head बाहर निकालेंगे तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? It will be very dangerous. You may get injured and you may lose your limbs. You may lose your life. Okay? तो यहाँ भी हम सेम वही आंसर इसी टाइप का होगा कि it is very dangerous. What may happen if you take out your hand or head from the window of a moving vehicle? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा we may get injured. We may get injured or lose our limbs. हाथ कट सकते हैं. Lose our limbs. We may get injured or lose our limbs or may lead to loss of life. We may get injured or lose our limbs or may lead to loss of life, or it may lead to loss of life. इसमें भी जान जा सकती है.
तो हम हाथ बाहर निकाल रहे हैं, अपना हेड बाहर निकालेंगे तो वी मे गेट इंजर्ड, चोट लग सकती है, और लूज आवर लिम्स, या हमारे हाथ कट सकते हैं, और मे लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, या हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन आंसर्स थे, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो खत्म हो गई, और ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। हम अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर भी खत्म हो गया और हमारा वीडियो भी पूरा हो गया। रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन, आप क्वेश्चन आंसर्स एक बार देखिएगा। जो भी है इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आएगा, यू आर फ्री टू आस्क मी। कोई भी चीज अगर ऐसी है जो आपको डिफिकल्ट लगती है, यू कैन क्लियर दैट फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।